हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशंस ही हमारी हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है। आइए जानते हैं कैसे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी खुशी, डर या किसी थॉट से आपके रोंगटे खड़े हो गए हों? मींस आपको गूज़बम्प्स आ गए हो। मतलब बिना किसी टच के सिर्फ दूर से आती हुई कोई डरावनी आवाज या कोई देशभक्ति का गाना या कुछ भी ऐसा जिसे सुनने से ही आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों। तो ऐसा क्यों होता है? किसी साउंड का हमारी बॉडी पर यह असर क्यों पड़ता है? ये होता है वाइब्रेशंस की पावर की वजह से। वाइब्रेशंस मींस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये जरूरी नहीं है कि जिस साउंड को सुनकर आपको गूज़बम्प्स आते हो दूसरों के साथ भी वही होता हो। सेम साउंड सुनने से सबकी बॉडी सेम रिएक्ट नहीं करती है और ऐसा इसलिए होता है कि हर किसी की अलग अलग वाइब्रेशंस होती है। किसी की हाई तो किसी की लो। जिनकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं उनके सब काम जल्दी जल्दी बनते जाते हैं और जिनकी वाइब्रेशंस लो होती है वो बार बार मुसीबतों से घिरते रहते हैं। बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हमें कोई ऐसा फैसला लेना हो जिसमें हम खुद को किसी दो राह पर पाते हों कि ये करें या वो करें, तो ऐसी सिचुएशन में जिनकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव एंड हाई होती है वो जो भी डिसीजंस लेते हैं आगे चलकर मोस्ट ऑफ द टाइम उनका डिसीजन सही ही निकलता है। और जिनकी वाइब्रेशंस नेगेटिव या लो होती है बहुत बार वो गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है कि जब भी कभी हम ऐसे दो राह पर होते हैं तो अगर हमारी वाइब्स की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव एंड हाई होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इंट्यूशंस सही डिसीजन को ब्राइट और गलत साइड को ब्लर करके हमारे माइंड में पेश करेंगी। और ये ह्यूमन नेचर है कि जो पिक्चर हमारे माइंड में ज्यादा क्लियर होती है हम उसे ही चूज करते हैं। इसके विपरीत जब हमारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो डिसीजन लेते वक्त थॉट्स का समंदर हमारे माइंड में मूव करता रहेगा। बार बार डिसीजन फ्लक्चुएट होता रहेगा कि ये करें या वो करें। और ऐसी सिचुएशन में लिया गया डिसीजन बहुत बार आगे चलकर गलत साबित भी हो जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग शेयर मार्केट में जो भी शेयर्स खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका डिसीजन सही ही निकलता है और वो बार बार अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते रहते हैं, पर कोई बार बार नुकसान करते रहते हैं। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया कि शेयर मार्केट नॉलेज के साथ साथ राइट टाइम पे सही डिसीजन लेने का ही खेल है। हो सकता है किसी को फाइनेंस की समझ बहुत अच्छी हो लेकिन शेयर्स खरीदते बेचते टाइम पे उनके माइंड में थॉट्स का समंदर उमड़ता रहता हो और इसी उधेड़ बुन में वो गलत शेयर का चुनाव कर लेते हो। दूसरी तरफ भले ही किसी के पास फाइनेंस की कोई डिग्री ना भी हो तो भी क्लैरिटी ऑफ थॉट से वो शेयर मार्केट से हाई प्रॉफिट्स जनरेट कर लेते हो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत लोग बिना किसी फाइनेंस की डिग्री के भी शेयर मार्केट से करोड़पति बन गए हों। ये एग्जाम्पल डिस्कस करने का हमारा मकसद यही है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की क्लैरिटी होने की वैल्यू क्या होती है और किसी भी दो राहे पर सही डिसीजन लेने के पीछे का जो विज्ञान है वो है हमारी हाई एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस का होना। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं या लो तो खुद को एनालाइज कीजिए। जब आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जहां आप खुद को किसी दो राहे पर खड़ा पाते हो तो क्या बार बार आपका मन फ्लक्चुएट होता है कि मैं ये करूं या वो करूं, या आप जल्दी से एक सही डिसीजन ले पाते हो? खुद को एनालाइज करके अगर आप ये नोटिस करते हो कि आपकी वाइब्रेशंस लो हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम अपनी एनर्जी एंड ऑरा को इंप्रूव कर सकते हैं उसी तरह से हम अपनी वाइब्रेशंस को भी पॉजिटिव एंड हाई कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपकी वाइब्रेशंस लो भी हैं तो उन्हें हाई कैसे किया जा सकता है, और अगर ऑलरेडी हाई हैं तो उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट टेक्निक इज सेल्फ लव। ध्यान रखें, हम यहां पर सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, सेल्फिश होने की नहीं। एक बात तो आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि जो लोग बार बार खुद को कोसते रहते हैं वो हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में फंसते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में आपका कोई कॉलीग हमेशा ही बोलता रहता हो कि मैं कुछ भी करूं मेरा बॉस कभी मुझसे खुश नहीं होता, मेरे कॉलीग्स आगे बढ़ गए, उनकी प्रमोशन हो गई, लेकिन मेरे अच्छे काम को भी कोई नोटिस नहीं करता, कोई मुझे या मेरे काम को पसंद नहीं करता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो लोग खुद को इस तरह से कोसते रहते हैं इसका मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी लो एंड वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं और इस वजह से वो और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं
और अपने कैलिबर की वजह से जहां उन्हें होना चाहिए, अपनी लो वाइब्रेशंस की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस ट्रैप से बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें खुद को कोसना बंद करना होगा। बार बार ये क्रीप करना बंद करना होगा कि कोई हमें या हमारे काम को पसंद नहीं करता। याद रखें कि अगर आप खुद भी अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और भला आपसे क्यों प्यार करे। इसलिए खुद को कोसना बंद करके तथा सेल्फ लव को एनहांस करके अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव एंड हाई करें। सेल्फ लव का मतलब है अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट एंड अपनी सोल से सही तरीके से प्यार करना। इट मीन्स अपने शरीर मतलब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने माइंड में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को आने से रोकना, अपने हार्ट एंड सोल को प्योर रखना मीन्स किसी के बारे में न बुरा बोलना और न बुरा करना। इस तरह से अगर हम सेल्फ लव को एनहांस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसी हाई एंड वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगेंगी। सेकंड टेक्निक इज हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहना मीन्स कीप पेइंग योर ग्रैटिट्यूड। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई इंसान तो आया ही होता है कि जब तक उसे हमसे कोई काम होता है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा हमदर्द बना रहता है। लेकिन उसका काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे वो हमें अवॉइड करने लगता है, हमारे एहसानों को भूल जाता है और दूसरी तरफ कोई इंसान हमारे एहसान के लिए हमेशा हमारा शुक्रगुजार रहता है। तो अगर ऐसे दोनों इंसान दूसरी बार फिर से हमारे पास किसी मदद के लिए आएंगे तो आप किसकी मदद करना चाहोगे? ऑफ कोर्स उसकी जो हमेशा हमारे किए हुए एहसान को याद रखता है, हमेशा हमारा शुक्रगुजार रहता है। तो बस यही चीज इस बात पे भी लागू होती है कि हमारे पास थोड़ा या बहुत आज जो कुछ भी है वो सब हमने इस यूनिवर्स से या यूं कहें ऊपर वाले से ही मिला है। हमारा ये जीवन भी ऊपर वाले की ही देन है, इसलिए हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहें। इसके साथ साथ अगर किसी ने जरूरत के वक्त आपकी कोई मदद की हो तो उसके लिए भी शुक्रगुजार रहें। इस तरह की ग्रैटिट्यूड की भावना से हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती है और हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है तथा पॉजिटिविटी को हमारी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। नेक्स्ट वे इज बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स मीन्स अपनी थॉट प्रोसेस का ध्यान रखें और अपनी सोच को सही रखें। हमारी सोच पर हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी डिपेंड करती है और हमारी एनर्जी पर हमारी वाइब्रेशंस डिपेंड करती है। अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव एंड हाई करने के लिए अपनी थॉट प्रोसेसेस जैसे कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उदासी, जेलसी, फियर जैसी सोच से अपने माइंड को जितना हो सके उतना फ्री रखें। हम ये नहीं कह रहे कि कभी उदास ही ना हो या कभी गुस्सा ही ना करें। किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा बोलने का मतलब बस यही है कि जितना हो सके इन सब थॉट्स से अपने माइंड को खाली रखें और पॉजिटिव थॉट्स के लिए अपने माइंड को ट्रेंड करते रहें, क्योंकि जितनी पॉजिटिव हमारी थॉट्स होंगी उतनी ही पॉजिटिव हमारी वाइब्रेशंस होंगी और जितनी पॉजिटिव हमारी वाइब्रेशंस होंगी वैसी ही वाइब्रेशंस हम अट्रैक्ट भी करेंगे। अगर हम किसी पर गुस्सा करेंगे और किसी को बुरा बोलेंगे तो सामने वाला भी गुस्सा ही करेगा और बुरा ही बोलेगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वाइब्रेशंस इमिट करेंगे तो वैसी ही वाइब्रेशंस हमारी तरफ भी अट्रैक्ट होंगी। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि पॉजिटिव थॉट्स रखें ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस इमिट कर सके। रेगुलर मेडिटेशन करने से भी अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखा जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज मेंटेन मॉर्निंग रूटीन एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर। अपनी किसी भी बुरी आदत या बुरे विचारों को छोड़ने के लिए आपकी मॉर्निंग रूटीन सबसे बेस्ट तरीका है। मॉर्निंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे जो भी काम हम करते हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर के एंगर, सैडनेस, जेलसी या फियर जैसी थॉट्स को खत्म करना चाहते हैं तो मॉर्निंग मेडिटेशन एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। मॉर्निंग टाइम में आपको खुद को किसी भी नेगेटिव थॉट से दूर रखना है। मॉर्निंग में किसी भी फायदे नुकसान या किसी भी नेगेटिव न्यूज से दूर रहना है, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप अपने ब्रेन में नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल रहे हो तो ये आपकी वाइब्रेशन को लो कर देगी और पूरे दिन के लिए आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए मॉर्निंग आवर्स को बाहरी दुनिया के बजाय सिर्फ अपने अंतर्मन पर फोकस करने के लिए रिजर्व कर दीजिए। एक फ्रूटफुल मीडिएशन के लिए मदर नेचर हमारी बहुत मदद करती है और एक स्वच्छ वातावरण में मॉर्निंग मेडिटेशन करने से हमारे अंदर अगर घबराहट, बेचैनी या किसी तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन हो तो धीरे धीरे वो सारी चीजें गायब होने लगेंगी
और हम एक पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द पावर ऑफ गिविंग, मीन्स दान करने की शक्ति। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है उसे दूर करने के लिए जो भी चीज आप चाहते हो, सच्चे मन से जरूरतमंदों को उसका दान करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार रहते हैं तो आप हेल्थ के बारे में कुछ किताबें पढ़ें और हेल्थ की कुछ नॉलेज दूसरों को बांटें। अगर आप फाइनेंशियली गरीब है तो थोड़ा ही सही, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उतना दान करके देखें। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो दूसरों की हेल्प करना शुरू करें जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आप देखेंगे कि दूसरों की भलाई के लिए जो भी आप बांटेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास भी उस चीज की बढ़ोतरी होने लगेगी। आपकी अच्छाई के अच्छे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। ये इस ब्रह्मांड का नियम है, जो आप इमिट करते हो या दान करते हो वैसा ही मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े अरबपति भी चैरिटी करते हैं, और वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि वो अरबपति हैं, बल्कि वो चैरिटी करते हैं इसीलिए वो अरबपति हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स को फॉलो करके अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई एंड वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर लेंगे तो लाइफ के हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।